यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बीजापुर की सियासत का अब यतनाड़ की सियासत में तूफान आया है, आप सभी को मालूम है। वो हमारे शिवानंद पाटिल साहब को चैलेंज किया था, फिर शिवानंद साहब उस चैलेंज को एक्सेप्ट किए। करे के बाद बसनगुड़ा नॉट रीचेबल बंद किया, मोबाइल चला गया। तो ये बसनगुड़ा की बस की बात नहीं है। तो मैं तमाम मुसलमान बीजापुर के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो सपोर्ट किया है, हमारे वक्त जो आकर रुका है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, कल सुबह मैं पूरे बीजापुर के अवाम को, जो उस 28 तारीख को जो लोग आए थे, वो सभी ज़िम्मेदार लोगों को मैं आज एक दावत देना चाहता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शिवानंद पाटिल साहब कल सुबह 10 बजे अपने घर आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी जाकर हम हिम्मत अफजाई करना। क्यों बोले तो वो हमारे वजह से, हमारे जो जॉइंट कमेटी, एक्शन कमेटी जो दावत दे के बाद वो दावत को लब्बाइक कहते हुए वो हमारी दावत पर आकर, उसके बाद यतनाड़ को हमारे से ज़्यादा उन्होंने बोले के बाद यतनाड़ उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट करे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि शिवानंद पाटिल साहब की हिम्मत अफजाई हमें करना। तो मैं बीजापुर के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कल सुबह 10 बजे हम सब वहां जा रहे हैं मिलने के लिए। आप भी तमाम लोग ज़रा टाइम निकाल के अगर आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों बोले तो अब हम नहीं सपोर्ट करें तो आने वाले दिनों में मुसलमान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं बोले तो अभी शिवानंद साहब हमारे लिए आए, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए जाना, हम जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। बीजापुर में या भागेवाड़ी में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भी शिवानंद साहब ठहरेंगे तो पूरे मुसलमान नहीं, पूरी इंसानियत उनको सपोर्ट करेगी। ये मुझे खुले ऐलान से मैं बोल रहा हूँ, वो वैसा लीडर कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं ही हूँ। हमारे को जो कितना सपोर्ट करते हैं वो हमारे को मालूम है और पूरे जनता को भी मालूम है। वो किसी को एक बार थाम ले तो वो किसी को छोड़ते नहीं, उसे साथ में लेके चलते हैं हमेशा। तो मैं तमाम बीजापुर के सुन्नी, अहले हदीस, हर जमात वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक 10 मिनट के लिए आप शिवानंद साहब के घर पर 10 बजे आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और इसी तरह हमारे बागवान जमात, हमारे शाहपुर दरवाजे के आटो जमात, वो भी इस दावत को लब्बैक कहते हुए शिवानंद साहब के घर को आए तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारी। क्यों बोले तो हमारा मुसलमान एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर कोई एहसान करता उसका एहसान कभी नहीं भूलता। तो अब हमारा एहसान दिखाने का टाइम है, हम तुम्हारे साथ हैं बोल के शिवानंद साहब को बताने का टाइम अब आ चुका है। अगर हम अब उनकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तो आइंदा दिनों में हमारे बच्चों को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये पहला बात ध्यान रख लीजिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तमाम बागवान जमात हो, हमारे पूरे ऑल जितने भी जमात हैं उनको सबको मैं दावत देना चाहता हूँ। जामिया मस्जिद की जमात हो, सबको, हर मस्जिद को कलात की जमात हो, उसके बाद हमारे बहतर महल की जमात, अताउल्लाह की, और हर मस्जिद के जमातों से और इंसानियत जो रखते हैं, मैं वो तमाम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे शिवानंद पाटिल साहब के घर पर जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। आप तमाम लोग और नौजवान खास करके जितने भी स्टेटस शिवानंद साहब का रखे थे, जितने भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ये स्टेटस जो रखे थे, वो लोगों से भी कल 10 मिनट के वास्ते अब आकर गए तो उनकी हिम्मत अफजाई करें। आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए हमारे लीडर शिवानंद पाटिल साहब हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं बीजापुर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल 10 मिनट के वास्ते 10 बजे उनके घर पर तमाम जितने भी बीजापुर के कारपोरेटर हैं, एक्स कारपोरेटर हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि अभी जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करना। मैं भी जा रहा हूँ, हमारी एक पूरी टीम जा रही है। अब मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, कल सुबह 10 बजे आप आकर हमारे शिवानंद पाटिल साहब की हिम्मत अफजाई करेंगे सब मिलकर। आप तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। हाँ, कल वहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो शिवानंद पाटिल साहब को पता है कि आप आने वाले हैं? नहीं, शिवानंद पाटिल साहब को पता नहीं है। हम शिवानंद पाटिल साहब आ रहे हैं कर कंफर्म है,
कंफर्म है। हाँ, तो आप अपनी तरफ से जा रहे हैं, हम हमको पता नहीं, आप बोल के नहीं जा रहे नहीं, बोल के कैसा जा सकते हैं? वो बोल के हमें राजीनामा देखे, हाँ, वो पे जाके वो यत्नाड़ बोला और राजीनामा दिया। अब उनकी हिम्मत की अफजाई के उस तरफ हम जा रहे हैं। तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, किस तरह से क्या होगा? नहीं, वो कल वहां पर आके ही मालूम पड़ेगा आपको। तमाम लोग, आपसे भी दावत है, आपसे भी, आप भी हमारी दावत कबूल करके आप भी आ जाइए। और पूरे न्यूज़ वाले, यूट्यूब के कितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, सब लोगों को हमारी तरफ से अभी सी दावत है। कल आप सब तमाम लोग आ जाइए। लगभग कितने वहां पर लोग जमा होंगे? अब वो कल देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जितनी मोहब्बत लोग करते हैं, अब उनके वास्ते उन्होंने हमारा सपोर्ट करें। अब हमारा फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट करना। अब वो कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते, कल मालूम पड़ेगा। कल मैं पूरे अवाम को दावत दे रहा हूँ, और ये मैं मेरे तरफ से जा रहा हूँ, और तुम्हें मुझे लीडर बनाने को तमाम दिल से, अपने दिल से आकर उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। क्या बाद में सद्दाम मैं ही बोलूं बोल को ऐसा ना को तुम्हें दिमाग में रख लो। तुम्हारे तरफ से तुम ही आओ, तो आके उनकी हिम्मत अफजाई करके जाएंगे हमें सब जने मिला को। आगे चौहान पटेल जो भी फैसला लेंगे उसके साथ आप खड़े रहेंगे? हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते आए हुए हैं, और आइंदा आगे भी हम उनके साथ ही रहेंगे। शिवानंद पाटिल साहब के साथ ही रहेंगे। और बसनगौड़ा यत्नाड़ को अगर राजीनामा वो बोले, लेटर नहीं मिला बोले, तो बसनगौड़ा यत्नाड़ साहब, आप किसी को, आपका लड़का कोई भी रहा तो हमारे साथ भेजिए। हम आपको उनका लेटर पैड दे के राजीनामा भी वो भी देने के लिए तैयार हैं। अभी उनका राजीनामा जो दिया था उन्होंने कैंसिल हो चुका है, रिजेक्ट किया गया है। हाँ, तो शासक की तरह तो अभी कोई वहाँ, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंडीशन डाली है उसमें, वो कंडीशन नहीं रहते, 2 लाइनों में लिखना पड़ता है। अरे भाई, तुझे ब्लैंक लेटर पे सिग्नेचर करके लकाने की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन इनामदार की। तू जहां बोलता हूँ वहां लका को देता हूँ लेटर। तू जा को इसमें हमारे स्पीकर के हाथ में दे, उसके अब भी तो कबूल कर। तुम्हारे हाथ से होता नहीं, क्या नहीं, यत्नाड़ छोड़ बा, मालूम पड़ा लोगों को, बस कर। अभी ये जो कल शिवानंद पटेल साहब का घर कहाँ पर आता है, लोगों को बताना चाहिए। हाँ, वो अच्छा सवाल किया। जमखंडी रोड पे शिवानंद साहब का घर है, जमखंडी मिलन पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ पर सब लोग वहाँ पर ही उनके घर पे आके उनका स्वागत करेंगे। कितने बजे का टाइमिंग होगा? ये सुबह 10 बजे का टाइमिंग है। 10 बजे वो आ रहे हैं। 10 बजे आ रहे हैं कि रात में आने वाले? नहीं, वो रात में आने वाले हैं। सुबह 10 बजे हम सब जा रहे हैं, पूरे लोग जाके उनका हाँ। सत्याग्रह करेंगे। हाँ, पिछले दिनों एसएस कादरी ये दौरा भी जो है वहाँ पर उत्तरी मंत्री नहीं है बोलकर उन्होंने कुछ कंडीशन रखकर अपना रिजाइन से लेटर भी दिया है। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कादरी साहब का सही है। क्यों बोले तो जो जॉइंट एक्शन जॉइंट कमेटी में जो मीटिंग में तय हुआ था, हमारे कोई भी नहीं आए तो हम राजीनामा देंगे बोल के ऐसा कंडीशन हुआ था। तो अब मेन बीजापुर का बादशाह ही नहीं आया तो राजीनामा देना कादरी साहब का भी फ़र्ज़ था, बाकी वालों को भी फ़र्ज़ था। लेकिन कादरी साहब ने बीजापुर में नौजवानों की जान और बीजापुर की शान एस कादरी साहब ने अबे राजीनामा देकर नौजवानों के हिम्मत अफजाई करे हैं कादरी साहब। हम पूरे बीजापुर के नौजवान कादरी साहब के साथ हैं। कादरी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। जैसा ही शिवानंद साहब ने राजीनामा दिया है, उसी के फ़ौरन ताबड़तोड़ आप उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। मैं हमारे कादरी वकील साहब को सलाम करता हूं, मेरे तरफ से, हमारे तमाम टीम की तरफ से। जो वो काम किए हैं वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। लेकिन वहाँ पर तो काफ़ी सारे मतलब मिनिस्टर शिवानंद पटेल खुद आए थे, एमएलए आए थे, और जो एमएलसी हैं सुनील गौड़ा पाटिल साहब वो भी आए थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक मिसाल देना चाहता हूँ। अब एमबी पाटिल साहब आना ज़रूरी था वहाँ पे मीटिंग में। फर्स्ट एमबी पाटिल साहब बीजापुर को आना ज़रूरी था। तो एमबी पाटिल साहब नहीं आने की वजह से कादरी साहब राजीनामा दिए हैं। क्यों बोले तो नौजवान लड़के कादरी साहब के पीछे लगे हैं, क्या आप राजीनामा दो बोल के। ये हकीकत है, देना पड़ेगा, सही है, वो दिए राजीनामा। लेकिन जो एमबी पटेल साहब जो है एआईसीसी की तरफ से बेलगाम में उसी दिन एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें खुद राज्य के वजीर सिद्धरामैया जी, एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, डीसीएम, सब वहाँ पर तमाम लोग थे। बीजापुर जिले से तो कोई ना कोई जाना बोल के उस्तुवारी मंत्री वहाँ पर गए थे। ऐसा कल एक मुखंडों ने बताया है, उन्होंने लेटर दिए थे, वो नहीं पढ़े, अपनी गलती मान रहे हैं। नहीं, तो ये एमबी पाटिल साहब जो लेटर दिए थे 28 तारीख को सुबह हमारे को बोलना था तो लोगों को मालूम पड़ता था।
तुम्हें ये पूरा फंक्शन एक बार नहीं है, एक बार तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को पूरा मालूम है क्या सफाई दे के करने वाले क्या हमारे साथ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग हैं पूरे मुसलमान उनके साथ हैं। इसमें अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, और ये सफाई दे को तुम लोगों के दिल में नहीं जीत सकते। अब्दुल रज़ाक वारदी साहब ने कहा है कि हमारे से गलती हुई है, हमने लेटर पढ़कर नहीं सुनाया। वहाँ पर काफी जो मिनिस्टर आए थे, सब लोग आने की वजह से वो पब्लिक भी ज्यादा थी, इसलिए हम बोल नहीं पाए, हमें वो भूल गए। एमबी पाटिल साहब को कैसा बोलते हैं भारती साहब? लेटर दिए हैं वो हमें पढ़ने का भूल गए। वो कहीं को वो तुम्हारी गलती है। देखो तुम्हें गलती को माने नहीं, लोग इतने शाने हैं। अभी इधर से गएगा तो किसके पास जा रहा वो बोलते हैं जी तुम्हें अब वो सब नको, अब उसके बारे में मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, दूसरी बात नहीं है। पूरे बीजापुर के अवाम आप देखे होंगे, कम से कम 1000 लड़के शिवानंद साहब का स्टेटस रखे हैं, 1000 लड़के। तो इसके ऊपर मालूम पड़ता है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं शिवानंद साहब से। यही बात तो उन्होंने कल बताया कि लेटर दिए थे, हमारे से गलती हुई, हम नहीं पढ़े लेटर। अगर पब्लिक ज्यादा थी वहाँ पर, सभी जो है एमएलए आए थे, मिनिस्टर आए थे, इसलिए पढ़ने में नहीं हुआ और वक्त भी ज्यादा हुआ था। ठीक है, वो पढ़ने नहीं हुआ, उसके बाद एक 10 मिनट की प्रेस मीट भी करे आप, तब तो बोलना था, तब भी नहीं बोले। तो देखो ये सफाई देने का अब पूरे लोगों को मालूम पड़ चुका है, ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जाने दो। मैं और एक बार क्या है, जितने भी एमएलए आए थे, मैं बीजापुर की आवाम की तरफ से उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। क्यों बोले तो वो हमारी दावत को आए, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ मेरी तरफ से, हमारे पूरी बीजापुर की तरफ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।